नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कौन अक्षर, कौन वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। ये सारे काम है, कोई ओष्ठ से बोला जाता है, कोई मूर्धा से कोई अक्षर बोला जाता है। सबको पहचानना है कौन वर्ण को, ये व्यंजन हो या स्वर्ण वर्ण हो, कहाँ से बोले जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न आता है, दे देगा मान चलिए 100 दे दिया, बोला उच्चारण स्थान। इसका तो आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे, तालव स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व। दंत हो गया मतलब दंत से बोला जाता है, इस तरह का। लेकिन कुछ का और टिक है, तो सब टिक का चर्चा करें जिससे आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आप समझ चुके हैं। बीएड के 2020 में पूछा, पैरामेडिकल में भी पूछता ही रहता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा तो हिंदी का है तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखिए पहला हमारा ट्रिक क्या कर रहा है, अपू विसर्ज नियानाम कंठा। तो हम क्या करेंगे, इसको घेर लेते हैं और इसको घेर लेते हैं। आप क्या याद रखिएगा, अपू विसर्ज न्यायानाम कंठा। अपू से क्या आ गया, आ गया, आ गया। इसका काम होता, क से कवर आ गया, क से क्या आ गया, कवर। कवर में क्या होगा, को खो गो घो, बस अंतिम वाला नहीं लेना है। और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, ये अपू विसर्जनाम कंठा। मतलब ये चीज सारे किससे बोले जाते हैं, कंठ से। आप क्या याद रखिएगा, अगर आप अपू कंठ याद रखते हैं या पूरा याद रखते हैं, अपू विसर्ज नियानाम कंठा, मतलब सेंटेंस सही से याद रहेगा। संस्कृत का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अ से क्या हो गया, अ हो गया, क से कवर हो गया, क ख ग घ और ह ये आ गया। ये सब क्या होगा, कंठ। अपू विसर्जनीयाम कंठा, मतलब ये सब कंठ से बोले जाएंगे। ओ आ ह, देखिए कंठ से जोर पड़ रहा है तो ये सब कंठ, क ख ग सब कंठ में देखिए कंपन हो रहा है, तो ये हो गया, ये सब कंठ से बोले जाए। उसके बाद क्या है, उसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो लिखने चलेगा, हम पास आए कि आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे एक शॉर्ट रूप से लिख देते हैं, अ आ का वर्ग, ह उच्चारण स्थान क्या हो गया, कर। अब कह रहा इचु ऐसा नाम तालु। फॉर्मूला याद रखिएगा क्या, इचु ऐसा नाम तालु, मतलब क्या हो गया, रस्सी दीर्घी चवर्ग। चवर्ग में क्या होगा, लास्ट वाला क्या होगा, चवर्ग में चो छो जो झो, यो नहीं शामिल होगा। और इसके साथ देखिए यो आ जाएगा और तालब सो, और इससे भी सो, इसको क्या कहते हैं, तालब सो। तालब सो हो गया, तालब मतलब तालु हो गया। ये सब तालु से बोले जाते हैं। ये सब उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। हम क्या सीखे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अपू विसर्ज न्यायानाम कंठा, मतलब ये सब ओ को कवर और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु ऐसा नाम तालु, ये रस्सी दीर्घी, चौ से चवर, यो तालब स्व का उच्चारण स्थान तालु। तालब स्व बोल रहे तो इससे भी पता चल रहा है तालु उच्चारण स्थान होगा, तालब स्व का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। तो क्या सीखे इससे, फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको आराम से यहां से निकल जाएगा। री, मास्टर को री भी लिखना था। उसके बाद टवर्ग, टवर्ग में बस 4 लेना, लास्ट वाला 9 नहीं लेना। उसके बाद रो, उसके बाद मूर्धन स्व। ऐसे मुद्दा अगर ये देखिए पूछेगा, कम पूछेगा कि अगर ये दे दिया आप उसको पढ़ दिया मूर्धन स्व, ऑप्शन रहेगा मूर्धन या मूर्धा, तो आप उसको आराम से मार सकते हैं। तो ऋतु रसानाम मूर्धा, अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो री हो गया। ये क्या बता रहा है, उच्चारण स्थान ये बता रहा है कौन कौन अक्षर इंक्लूड होगा। देखिए इसके साथ एक और वर्ड छुई है, ये नहीं सॉरी ये नहीं है।
ऋतु रसानाम मूर्धा। तो क्या आ जाएगा, री आ जाएगा, टवर आ जाएगा, रो आएगा, स्व आ जाएगा, इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, मूर्धा। अब कह रहा है कि हमारा चौथा फॉर्मूला क्या कर रहा है, उपध्यामानीयानाम औष्ठ। ये औष्ठ उसका ट्रांसफॉर्म है, क्या क्या ले रखे हैं, एक तो ओ आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, एक पवर आ जाएगा, ये सब का ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ओष्ठ। पवर का ऊ देखिए, ऊ प देखिए होठ का यूज हो रहा है, ये हो गया ओष्ठ, इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, ओष्ठ। अब देखिए जो सब में बार बार बोलते हैं कि ये चीज लास्ट में सब से कवर्ड में छोड़ दिए, उसके बाद चवर्ड में छोड़ दिए, लास्ट वर्ड रो छोड़े, उसके बाद यो छोड़े या नो छोड़े हैं, ये सब आ जाएगा हमारा किसमें, पो वाला लगता है, तो वाला छूट गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 की जगह इसको 3 5 कर देते हैं, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। हम चौथा आपको यहाँ पे करवा देते हैं, ये 5वां नंबर करवा दिए पहले, इसका हो जाएगा ऋतुलसा नाम दंता, ऋतुलसा नाम दंता। देखिए इसका क्या हो जाएगा, रिली टवर, उसमें भी नौ छोड़ देना, तो थो दो धो तक गिराना, उसके बाद लो हो गया, उसके बाद दंत, सबका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, दंत। ऋतुलसानाम दंत। पहले कई बार रिकॉल कर लेते हैं, अपू विसर्जया नाम कंठ, ओ आ टवर हो का ट्रांसफॉर्म कंठ है, इचु ऐसा नाम तालु, रस्सी दीर्घी चवर और यो तालव का ट्रांसफॉर्म तालु है। ऋतु रसानाम मुद्दा, री टवर्ग रो मुद्दा का ट्रांसफॉर्म मुद्दा हो गया। उसके बाद इसको पढ़ेंगे ऋतु रसानाम दंता, री टवर्ग लो स्व का ट्रांसफॉर्म दंत हो गया। अब 5वां करा उपध्यामानीयानाम औष्ठ, ह्रस्व दीर्घ पवर का ट्रांसफॉर्म हो गया औष्ठ। तो इतना तक पहले आप लिख लीजिए, आपको मिटा देंगे तो हमको थोड़ा सा सहूलियत रहेगा। देखिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई किसी को दिक्कत हो रहा है, देखिए ये इस पोर्शन का हो गया, ये इस पोर्शन का हो गया, ऋतु रसानाम मुद्दा ये हो गया, चौथा नंबर ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। या स्क्रीनशॉट हम साथ में डालें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम हो सकता है आपका। तो थोड़ा सा आगे वाले को मिटाते हैं। ये क्या के बगल में शादी है, गाना भी मतलब भोजपुरी गाना भी मतलब कुछ सुधार होना चाहिए, बहुत सुधार का आवश्यकता है, कुछ सुधार नहीं, बहुत सुधार का आवश्यकता है। तो गाना का कोई क्वालिटी नहीं है, मतलब सुन के क्या बोले। इमरानाम नासिका, अब ये फॉर्मूला आप याद रखिए, नासिका से देखिए, नो इतना नो का उच्चारण नहीं, नो का उच्चारण सब नाक से बोला जाएगा। क्या क्या बोला जाएगा, यो मो रो नो ये, इतना भी नो वाला उच्चारण स्थान है, मतलब कवर का चवर का टवर का तवर का पवर का, सबका अंतिम वर्ड किससे बोला जाएगा, नासिका, नाक से, नासिका नाक से। अब करा ए दे तो कंठा तालु, जो ए है और आई है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। ए दे तो कंठ तालु, ए का ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, कंठ और तालु हो जाएगा। उसके बाद कर ओ दे तो कंठ ओष्ठम, मतलब ओ, इसको मिटा देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, पढ़ लेते हैं। 8वां ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ दो तो कंठोष्ठम चलेगा, वो दो तो कंठोष्ठम मतलब ओ
ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। वो का फॉर्मूला सीधे बता देते हैं, वो का याद रखिएगा, कंठ वो, कंठ और दंत, कंठ और दंत, इतना आपको ध्यान रखिएगा तो आपको कभी भी एग्जाम में मार्क्स एक भी नहीं छूटेगा, 1 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। और फॉर्मूला टिक याद रखिएगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अकु विसर्ज न्यानाम कंठ, ओ आ ह कबर का उच्चारण स्थान, इचु ऐसा नाम तालु, ह्रस्वी दीर्घी चवर्ग इचु ऐसा यो सौ का तालब स का उच्चारण स्थान हो गया तालु। उसके बाद हो गया ऋतु रसाना मूर्धा, उसके बाद हो गया आपका ऋतु, क्या हो जाएगा लीतु लसाना, क्या हो जाएगा ऋतु रसानाम दंता, ये सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, री का तवर का लौ का दंत का उच्चारण स्थान दांत हो गया। उसके बाद क्या उप ध्यान मान ओष्ठ, मतलब वो सब का उच्चारण स्थान ऊ ह्रस्व दीर्घ, उसके बाद कबर का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। उसके बाद ये सब बता ही चुके हैं। उसके बाद बाकी बात सबका जो छूट रहा था, रो यो मो रो नो, नो का उच्चारण स्थान नासिका, ये तो होता है नॉक से बोलते हैं, आपको आइडिया लग जाता है। तो आप इस टिक को याद रखिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलिए, आपको हर जगह काम आएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए जब तक दर्द नहीं होगा ना तब तक पढ़ाई नहीं होगा। और डिस्टरबेंस, अगर मान लो कुछ अगल बगल कुछ हो रहा है छोटा छोटा बात, उसके डिस्टरबेंस को लेके आप अपना लोग क्या कहेगा, लोग सुनेगा तो क्या कहेगा, उसके चलते अपना काम छोड़ दीजिएगा तो फायदा नहीं होगा। तो देखिए मेरा भी है, लेकिन हम बोले थे कि हिंदी और रीजनिंग खत्म करेंगे, बाकी बात सब सिलेबस को खत्म करने का प्लान है। आप लोग एग्जाम अच्छे से दीजिए। तो थोड़ा सा कष्ट हम भी उठा रहे हैं और आप भी उठाइए, थोड़ा सा इस अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए।